जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर एसपी मलिक साहब ने एक बहुत सेंसेशनल डिस्क्लोजर किया है। जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार होता रहा है उसका खुलासा उन्होंने किया है और ये कहा है कि उनको भी रिश्वत ऑफर की जाती रही है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास 2 फाइलें आई थी और एक एक फाइल के ऊपर दस्तखत करने के लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी और उन लोगों के निशानदेही भी उन्होंने की है जो उनको ये पैसा देना चाहते थे, जो उनको ब्राइब करना चाहते थे, जो उनको रिश्वत देना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा सेंसेशनल डिस्क्लोजर है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कोई आम आदमी इल्जाम नहीं लगा रहा है। एक गवर्नर जो आज भी मेघालय के गवर्नर हैं और उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट थे, उनको अगर कोई रिश्वत देने की ऑफर कर सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यहां ये उठता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को रिश्वत देने के लिए लोग आए, उनके खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जो हाई प्रोफाइल लोग। जम्मू कश्मीर में कार्रवाई होती है जो छोटा मुलाजिम है। हमने ये देखा है कि जब चंद 100 रुपयों की जब बात होती है कि फला आदमी ने रिश्वत देने की कोशिश की है, तो ये देखा गया अक्सर कि पूरी जिंदगी उसको लग जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए और भुगतते हुए। लेकिन जो लोग इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक रियासत के संवैधानिक मुखिया को ब्राइब कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह ये है कि वो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे और बीजेपी की सरकार से जुड़े हुए लोग थे, बीजेपी के बिजनेसमैन दोस्त थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। आपने भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जिस तरीके से खोल दिया है, फ्री कर दिया है, उसके लिए हिंदुस्तान के अवाम को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। ये पहली बारी मलिक साहब ने खुलासा नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने इस किस्म की जो है निशानदेही की थी जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में होता रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था एक पावर प्रोजेक्ट को अलॉट करने के लिए 10% कहा गया कि उसका रेट बढ़ा दीजिए और 100 करोड़ रुपए की ऑफर उसमें दी जा रही। उन्हें इससे पहले भी कहा था यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने दुबई में बंगले बनाए हुए हैं, दिल्ली में, बम्बई में बंगले बनाए हुए हैं, कश्मीर में बनाए हुए हैं, जिन्होंने सरकारी खजाने की भरपूर लूट की, टैक्स पेयर मनी को लूटा, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई है, जिन्होंने कहा कि 3000 लोगों को पिछले दरवाजे से एकदम ही जे.एंड.के बैंक में भर्ती कर दिया गया और अलग अलग किस्म के खुलासे उन्होंने किए कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से यह भ्रष्टाचार पनप रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान यह सब होता रहा और न केवल एसपी मलिक गवर्नर साहब ने यह खुलासे किए, बल्कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 2017 की, 2018 की, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहां रही, उस वक्त भी कहा गया कि एक 8000 करोड़ रुपए का स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ और एक 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी पीडीपी के साथ मिलकर। क्या कोई पूछने वाला है? मैं ये जानना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के लिए छोटे छोटे मुलाजिमों को पकड़ा जाता है,
बड़े मगरमच्छों का हाथ नहीं लगाया जाता है। और ये डिस्क्लोजर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई विरोधी पार्टी का नेता इल्जामात नहीं लगा रहा है। ये निशानदेही की जा रही है उस शख्स द्वारा, उस डिग्नेटरी द्वारा जो आज भी गवर्नर का पद संभाले हुए हैं और खुलेआम लोगों के बीच में वो जाकर कह रहे हैं कि फलां आदमी जो है वो भ्रष्टाचार में मुलव्विस रहा और इतने इतने पैसे लेकर हमें भी ब्राइब करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज की तारीख में क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं। आपको भी इस बात की जानकारी थी, क्योंकि एसपी मलिक साहब कहते हैं कि वो आपके पास गए और वो कहते हैं कि आपने कहा ये फाइलें मत करो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो फाइलें तो अब क्लियर हो चुकी हैं। एसपी मलिक साहब वहां से जब चले गए तो उन फाइलों की क्लियरेंस किसने दी है? क्या 150 करोड़ रुपया गैर पर्याप्त था, कम था? और वो तमाम फाइलें अगर निकल गई हैं तो कैसे निकल गई हैं? वो उनकी क्लियरेंस किसने दी है? एसपी मलिक साहब को बाहर भेजने के बाद उन फाइलों को क्लियरेंस मिली और किसने क्लियरेंस दी और किससे वो क्लियरेंस दिलवाई गई और किस तरीके से उन बिजनेसमैन का जिनका नाम एसपी मलिक साहब ले रहे हैं और उन अधिकारियों का, उन उस सरकार में मंत्रियों का, जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, वहां के एक मंत्री का नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? ये मैं नहीं, ये जम्मू कश्मीर का अवाम जानना चाहता है और हिंदुस्तान का अवाम जानना चाहता है। भ्रष्टाचार के ऊपर नारा देना एक बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसना अलग बात है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ जुड़े हुए लोगों को आपने एक खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार करने की, टैक्स पेयर मनी को लूटने की, सरकारी खजाने को चूना लगाने की, उसकी सैकड़ों मिसालें यहां हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलव्विस हैं इन फ्रॉड्स में, इन धांधलियों में, इन स्कैम्स में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खड़ा होगा? पैंथर पार्टी तो लड़ेगी इनके खिलाफ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इसका कोई जवाब है? और आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनकी निशानदेही एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट करता है और उनको आज भी आपने खुली छूट दे रखी है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाप की जागीर है जम्मू कश्मीर? आप तो कश्मीर के नेताओं के ऊपर इल्जामात लगाते रहे, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और ये कहा जाता है कि रोशनी स्कैम में इन्होंने जमीनें कब्जाई, एनसी और पीडीपी का ही सिर्फ नाम लिया जा रहा है। यही इल्जामात बीजेपी के केंद्र के नेता यहां लगाते रहे जब वो जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव में कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जब उनके अपने लोग इसमें फंस गए, जब भारतीय जनता पार्टी में रहे हुए एमएलएज और इनके लीडर्स का नाम आया कि उन्होंने भी रोशनी स्कैम में घोटाले किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद क्यों हो गई? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों। और जनता हिसाब करेगी और जनता आने वाले वक्त में न्याय भी करेगी और आपको जवाब भी देगी।